मैं उनके विचारों को प्रणाम करता हूं कि जो आज 80 साल 85 साल की उम्र में समाज के लिए सोचते हैं, तो उससे हमको सीखना चाहिए कि आज वो जाने की उम्र में भी समाज के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आपको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन कभी दुख इस बात का होता है जब हम कुछ पद में आ जाते हैं समाज के बैसाखी के सहारे, तो उसी समाज को हम भूल जाते हैं जिसने हमको सब कुछ दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसा राज्य, हमारे समाज के बहुत से लोग राजनीति में हैं, लेकिन वहां इतने सारे संगठन बन चुके हैं केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। लेना चाहिए, ठीक है, आप संगठन बनाए, उससे हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन जब समाज की बात होती है तो वही संगठन कभी आगे नहीं आता। लेकिन टिकट लेना होता है तो मैं आपको बता दूं, सारे संगठन एक साथ आ जाते हैं। मैं पिछले विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभारी था और सौभाग्य से आपको बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रभारी बन के जाना छोटी मोटी बात नहीं। और मैंने अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण माननीय राहुल जी और प्रियंका जी ने जो मुझे उत्तरदायित्व दिया था, उसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करते 17 टिकट मैंने निषाद समाज को दिया था। भले हार गए, लेकिन अपने प्रभाव से 17 विधानसभा का टिकट मैंने दिलवाया। ये ताकत मैंने पैदा किया, आप लोग के कारण पैदा किया, वो संघर्ष के कारण पैदा किया, आपके विश्वास के कारण, आपके भरोसा के कारण। पर वो भरोसा बनना चाहिए। यदि समाज ने आपको उस पद के लिए, समाज ने आगे बढ़ाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। मनोज भाई 2017 कहाँ गए, नहीं दिख रहे। 2017 में आए थे छत्तीसगढ़, तो अलग संगठन से आए थे। मैं वही बोला ना कि उत्तर प्रदेश में बहुत से संगठन है, लेकिन हम संगठन बना करके अच्छा होना चाहिए, विचार होना चाहिए, लेकिन वो संगठन को समाज के लिए एक बार आगे आना चाहिए। और जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो विचार हो सकता है आपके विचार अलग पार्टी को, मेरे विचार अलग पार्टी से, तो विचार अपनी जगह रख दीजिए। जब समाज का मंच आता है तो सबका विचार एक होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी अपनी जगह है, आप भाजपा का हो, मैं कांग्रेस से हूँ, कोई बसपा से होंगे, कोई सपा से होंगे, अपनी जगह है। वो राजनीतिक लाभ के लिए हम अपनी पार्टी में गए, लेकिन जहाँ समाज की बात आती है तो हमको सबको एक मंच में आना पड़ेगा। और एक मंच में जिस दिन हम लोग आ गए तो ये समझ लेना, ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको बुला के आपका अधिकार देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन वजन आपको बढ़ाना पड़ेगा। कुंवर निषाद जी जिंदाबाद, कुंवर निषाद जी जिंदाबाद। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जब आदरणीय हरबंस जी ने फोन किया कि यहाँ आना है, तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि ऐसे जगह पहली बार जाऊंगा और लोग अपनी बात समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि गुणी लोग हैं, विचार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मैं एक अदना सा व्यक्ति, जरूर आप सबके आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक बन के आया, मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूँ। पहली बार जरूर जब किसी को व्यक्ति को टिकट मिलता है तो लोग उसको आजमाते हैं, देते हैं मौका कि चलो जिता कर देखते हैं क्या काम करता होगा। लेकिन यदि दूसरी बात आता है तो अपने कर्मों के दम पर आता है, अपने कार्य के दम पर आता है। मुझे भी अगर लोगों ने, मेरी विधानसभा के 2.5 लाख जनता ने चुनकर भेजा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो काम किया होगा। और आज खुशी इस बात की होती है कि वो जनता मेरे लिए भगवान है, जिन्होंने मुझे दोबारा जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं आप सबके के प्रति आभार करता हूँ कि पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान तो अपनी जगह है, लेकिन आदमी का व्यवहार काम आता है, विचार काम आता है। आप जाने जाएंगे आपके विचार से, आपके व्यवहार से। पद तो आपका पोर्टफोलियो है, आज विधायक है, कल सांसद है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन लोग याद करेंगे नहीं फलाना व्यक्ति था जो आया था, या फलाना व्यक्ति है, उनकी बातें अच्छी, उनकी विचार अच्छी। तो अपने आप को ऐसा स्थापित करो। हम याद करते हैं अपने उन महापुरुषों को जिसको हमने नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में जाना है।
जो मन से हम लोग बात करते हैं। मैं उस छत्तीसगढ़ की पावन धरा से हूं जहां स्वतंत्रता के समय भी बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि माता बिलासा की नगरी बिलासपुर, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में पहला कोई समाज के नाम से माता बिलासा के नाम से एयरपोर्ट है, तो हमने करवाया छत्तीसगढ़ में माता बिलासा के नाम से एयरपोर्ट। शहीद इंद्रू केवट आपको बता देना चाहूंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो ऐसे बिहड़ में रहते थे। अब जिसको जब अंग्रेज पकड़ने जाते थे तो नदी के धार में रात को 12 बजे कूद देता था। सैकड़ों अंग्रेज उसकी पार नहीं पाते थे, और एक बार अंग्रेज उसको पकड़ भी लिए तो उसे छुड़ाने के लिए उस समय संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो सैकड़ों बैलगाड़ियां जेल तक पहुंच गई और उस जेल से इंद्रू केवट को छुड़ा कर ले आएगी। ऐसे इंद्रू केवट हमारे छत्तीसगढ़ में हुए। अब उस समय सोचिए जब कोई संचार के साधन नहीं थे, तब उन्होंने गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ऐसे लोग हैं आपके तिलका मांझी, दशरथ मांझी, जिसने हथौड़े से पूरा सड़क का निर्माण कर दिया। तिलका मांझी जिसने क्या किया, ऐसे बहुत से लोग, हमको उसको याद करके उनके कार्यों को अनुसरण करना चाहिए। ये मत समझिए कि आप अपने अधिकार के लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ी। आप अपने अधिकार के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ये मंच के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं। अब आपके पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो वर्तमान में हमारे परिवार, हमारे समाज और आने वाले भविष्य हैं, उनके प्रति हम एक जो माहौल पैदा कर रहे हैं,